Hello and welcome to the another chapter of organic chemistry that is aldehyde, ketone and carboxylic acid। इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ने वाले हैं हम आज के वीडियो में। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब पूरे चैप्टर की जान जो है वो कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप है क्या। सिर्फ हमको उसका फॉर्मूला पता होने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो बाकी आप पढ़ेंगे, जब एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बेसिक सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिया है मैंने। इसको पढ़ने के बाद आपको कार्बोनाइल ग्रुप में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी, दिस इज़ फॉर श्योर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। की पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, देन विल स्टडी द रेजोनेंस पार्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये पूरे चैप्टर का बेसिक है, फिर भी यहाँ पे कम है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ की पॉइंट हमेशा बना के रखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी नोट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने दी हुई यही सब हमको पढ़ना है आगे। इंट्रोडक्शन टू द कार्बोनाइल ग्रुप। नाउ पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में, कुछ भी मैं पढ़ूँ आप पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि उस टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक है क्या। वो टॉपिक है कार्बोनाइल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कार्बोनाइल ग्रुप को हम कैसे पहचानते हैं, तो हमें आराम से पहचान जाते हैं, बहुत सिंपल सा सीधा सा है। सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहें तो उसे हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमको कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ये हमको। सो इट इज़ फाउंड इन एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है RCHO, मतलब ये कोई भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये बीच में लग गया आपका क्या, कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O करके बनाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है RCOR। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ठीक, ये सबसे आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, कुछ भी नया नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों में हमें कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलता है, यही चैप्टर है आपका। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन इन द C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप है, उसका जो कार्बन है, मतलब कि ये वाला कार्बन, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसमें आपने sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, अपने आप को याद आ रहा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन, ये वाला, क्लियर है। नेक्स्ट, शेप की बात करें तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका, sp2 है। ये आपने क्लास 11th में ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि जहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होगा। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, ये अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड्स की अगर बात करें इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, और अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। कैसे कह रही हूँ मैं, ये है स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये कार्बन है, उसके ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल हो गए, और ये ऑक्सीजन है, ये इसके ऑर्बिटल हो गए ऑक्सीजन के, क्लियर है। अब जब सामने टू सामने ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है कभी भी, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अच्छे से आप आँख खुल के देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ, इसने किसको बना दिया, इसने बना दिया सिग्मा को। और ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, ये साइड वाइज कोलिजन हुआ, इसको, ये किसको राइज कर रहा है, ये राइज कर रहा है पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग होती है, और जब कभी भी हेड टू हेड होती है, सामने सामने जब टकराते हैं, तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि एक पाई है और कितने सिग्मा है, एक दो, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, और कितने सिग्मा है, एक दो तीन, क्लियर है, तीन सिग्मा बॉन्ड है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया था तो यहाँ से दो कहाँ और आ गए, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो ये कार्बन यहाँ पे हो गए 1 2 3 4, ये तो सिग्मा है। बाकी ये जो दो बॉन्ड फ्री हैं, जो जिसके साथ भी ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होकर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, है कि नहीं। तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा 1 पाई। तो जब 3 सिग्मा 1 पाई वाली कंडीशन है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात।
पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब हम यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ तो रहे हैं, पर यहाँ पे ये पोलैरिटी टर्म क्यों आ रहा है, ठीक है। तो पोलैरिटी आने का सबसे मेन रीज़न है, देखो पोलैरिटी पोल वर्ड आता है, मतलब पोल ये क्या शो कर रहा है कि दो चार्जेस होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पोल्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो क्यों पोलैरिटी क्रिएट हुई है? पोलैरिटी क्रिएट होने का कारण है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पे जो आपका कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि ये ज़्यादा हट्टा कट्टा पावरफुल बंदा है, ठीक है। उड़ा दे इसको, बहुत पावरफुल है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस साइन और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। और ऐसा होने का कारण क्या था? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल था। आगे देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जिसको मैं ये आपको समझा रही हूँ कि प्लस आ जाएगा इनके ऊपर तो, और जिसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया उसके ऊपर माइनस साइन आता है, और जिससे खींचा उसके ऊपर प्लस साइन आता है। क्लियर है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। यहाँ पर जो हमने बनाया है ऐसे बनाए, या तो पॉजिटिव लिख दें या पार्शियल पॉजिटिव लिख दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पार्शियल पॉजिटिव आ गया कार्बन के ऊपर, और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये सब की वजह क्या थी? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। कि सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड जो है इस पोलर, मेकिंग द कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। यही कारण है हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए इसको देखने के बाद, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया। पॉजिटिव साइन आ गया मतलब कि ये अभी किसकी तरह बिहेव करने लगा? ये बिहेव करने लगा अभी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगा, मतलब अब इसके पास पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन जो है वो इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। रेजोनेंस इन द कार्बोनाइल ग्रुप, हमने अभी पढ़े कि पोलैरिटी है भाई, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, पोलैरिटी है, उसमें पोलैरिटी की वजह पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसमें पोलैरिटी आ जा रही है। अब रेजोनेंस भी पढ़ना है हमको कि रेजोनेंस की भी कंडीशन है कार्बोनाइल ग्रुप में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं अगर इन जनरल कि रेजोनेंस कब होता है, कब आप बोलोगे, तब वहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी है, पाई होगा तभी रेजोनेंस होगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ये वाली कंडीशन है। जब ऑक्सीजन अपने पास ले ही लेगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब ये क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। इसी को आप क्या कहते हो? रेजोनेंस कहते हो। तो रेजोनेंस इन कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? नाउ सी रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है यहाँ पे, कैसे फॉर्म हो जा रहा है? रेजोनेंस फॉर्म होने का वजह ही मैंने आपको बता दी कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, उसी की वजह से रेजोनेंस होता है, राइट। स्ट्रक्चर, मेन आपका जो फॉर्म है कार्बोनाइल ग्रुप बनाने का, वो कैसा बनता है? वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। हमेशा कहीं पे भी आप बनाने जाओ तो जो मेन फॉर्म है वो किस तरीके से बनेगा? वो हमेशा ऐसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। जब ये रेजोनेंस फॉर्म बनाएगा, अपना रेजोनेट हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? हमने अभी बनाया है यहाँ पर, ये इस तरीके का बन जाएगा रेजोनेंस होने के बाद। तो जो इसका नेक्स्ट फॉर्म होगा, ये माइनर फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि अब इसने यहाँ से जो पाई बॉन्ड पहले था उस पाई बॉन्ड को क्या कर लिया? पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, इस जगह से यहाँ पर आ गया, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस साइन आ गया, उसको हमने बोल दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि डीलोकलाइजेशन जो है यहाँ पे उसकी वजह क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। इफेक्ट, एनहेंस स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। जब भी रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेंस गिव राइज टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल वो मॉलिक्यूल होगा। मैंने इस टॉपिक पे बेस्ड ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप इसको बिल्कुल देख सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। तो रेजोनेंस जो है एक्चुअली में क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अब मैं को जितना समझाना था कार्बोनाइल के बारे में समझा दिया, इतना ही सा है। उसकी आपको पोलैरिटी बता दी मैंने, उसकी रिएक्टिविटी बता दी, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक में होते हैं। इस पे बेस्ड अगर रेजोनेंस पे क्वेश्चन आए, पोलैरिटी पे क्वेश्चन आए, तो आप आराम से समझा सकते हैं।
अब उसको अपन को रिलेट करते हुए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। यहाँ पे इन जनरल यार, इन जनरल जस्ट एकदम आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। एक छोटा सा टेबल है आपके लिए, जिसमें अगर स्ट्रक्चर देखो आप एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आप हमेशा कैसे बनाते हैं, आप ऐसे ही बनाते हैं एल्डिहाइड का। ये हो गया आपका एल्डिहाइड है, ये CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आटम होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये सब एकदम जनरल है आपके, जस्ट एक रिवीजन के लिए। हम अगर एल्डिहाइड के और एग्जांपल देखें तो जैसे हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, एसिड वर्ड आ रहा है, मतलब कि कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, इसीलिए हम इसको एसिड बोल रहे हैं। सिंगल कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको फॉर्मल्डिहाइड बोल रहे हैं। रिएक्टिविटी के बारे में देखें एल्डिहाइड की, अगर बाकी 2 से कंपेयर किया जाए तो हाइयर होती है कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H ग्रुप। कीटोन में एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ एराइल ग्रुप लगा है, ठीक है। इस तरीके से बीच में ये हमेशा सेंटर में रहता है। दूसरी बात, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ONE, जब नेमिंग करते हैं तो आखिरी में ONE आ जाता है। ब्यूटानोन हो सकता है, एंड सो ऑन। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो लोअर देन एल्डिहाइड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात देखें तो एल्डिहाइड से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कीटोन जो है, कीटोन की रिएक्टिविटी जो है वो एल्डिहाइड से कम है, क्यों कम है, इस कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ना। सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक तो एक्स्ट्रा हमको स्ट्रक्चर में क्या दिख जा रहा है कि OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप क्या फॉर्म कर ले रहा है, COOH, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एसिटिक एसिड, हमने बहुत बार नाम सुना है। जहाँ जहाँ पे एसिड वर्ड है दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए 2 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फिर से फॉर्मिक बताया था, 2 हाइड्रोजन रहते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज में अगर इसके देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी रखता है, क्षमता रखता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है नेचर में। रिएक्टिविटी डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का। हाईली रिएक्टिव हमने अभी पढ़ा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रहता है। मॉडरेट रहता है दोनों के कंपैरिजन में कौन, कीटोन, ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी निर्भर करती है उसके OH ग्रुप पर, उसकी एसिडिटी पर, क्योंकि हमने बोले कि वो कैसा है नेचर में, वो एसिडिक है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप एंड इट इज़ जस्ट अ स्लाइट इंट्रोडक्शन डियर। इसके बाद हम जो है एक एक टॉपिक करके बढ़ेंगे, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, धीरे धीरे करके सब बढ़ेंगे। तो उसको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कार्बोनाइल है क्या। ऐसे फॉर्मूला पढ़ लेने से थोड़ा नहीं होता है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।